ड्रॉप शिपिंग को ही आगे बढ़ाते हुए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ड्रॉप शिपिंग जो है उसमें कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके पहले आपको मैं एक टर्म के बारे में बताना चाहूँगी जो है हाई टिकट एंड लो टिकट, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आप देख रहे होंगे फेसबुक पे, जिसमें हाई टिकट सेल्स, हाई टिकट फनल्स, हाई टिकट क्लाइंट्स, इसकी बात हो रही है। तो क्या होता है कि अगर हम भारतीय मार्केट की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट लेने के लिए एक जो तबका है वो बहुत बार सोचता है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं सोचते महंगी चीज़ें लेने के लिए, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोग रेगुलर ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं और वो इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि जो चीज़ें वो मंगवा रहे हैं वो उनको, चूँकि ऑनलाइन शॉपिंग में कम में मिल रही है, इसीलिए वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उस चीज़ की। दूसरी चीज़ क्या है कि भारत में रेप्लिका मार्केट या डुप्लीकेट मार्केट अपनी अलग पहचान रखता है, अपना अलग एक जगह बना के उसने रखी हुई है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने आज जो प्रोडक्ट लिया कल को उसके सस्ते सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होगा कि सस्ते सब्स्टिट्यूट्स भी मार्केट में आ जाएंगे, जिस वजह से हो सकता है कि आपके प्राइसिंग में फ़र्क पड़े। तो ये जो हाई टिकट और लो टिकट जो चीज़ें भी चल रही हैं मार्केट में, इसका एक थरो नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। अब हाई टिकट क्या होता है? हाई टिकट मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, किसी चीज़ का नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाई टिकट है, कीमत डेफिनेटली ज़्यादा होगी। क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि जो महंगा चीज़ होता है वही अच्छा होता भी है ऐसा। बहुत पुरानी कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। क्योंकि आप जब एक ब्रांडेड चीज़ ख़रीद रहे हो उसके साथ बहुत सारे फैसिलिटीज़ ख़रीद रहे हो, आप उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस ख़रीद रहे हो, आप उसका ब्रांड नेम ख़रीद रहे हो, आप उसकी ब्रांड वैल्यू को अपने ब्रांड में या अपने लाइफ में ऐड कर रहे हो। तो डेफिनेटली एक जो महंगी चीज़ है उसको, आपको उसका अलग ही फ़ायदा मिलेगा। पर अगर किसी चीज़ के सस्ते सब्स्टिट्यूट मार्केट में हैं तो हम अगर मार्केट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो क्या होगा कि एक जो होगा एकदम मिडिल क्लास या लोअर सेगमेंट होगा, एक एकदम हाई क्लास होगा, और एक जो है अपर मिडिल क्लास होगा जिसके पास परचेजिंग पावर भी है और जो बेस्ट क्वालिटी को भी समझता है वो उस चीज़ को ख़रीदना चाहेगा। हायर क्लासेस को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ को बार बार ख़रीदने में, लेकिन मिडिल क्लास जो है या अपर मिडिल क्लास जो है वो उसको बहुत सोच समझ के ख़रीदेगा। और जो एक लोअर मिडिल क्लास है या जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे ख़रीदेंगे। तो हाई टिकट क्लाइंट्स आपके पास मैक्सिमम हाई सेगमेंट से आएंगे, हायर सोसाइटी से आएंगे या अपर मिडिल क्लास से आएंगे, जो थोड़ा सा सेंसिबल शॉपिंग कर रहे होंगे, जो हर चीज़ को ठोक बजा के देख रहे होंगे, ये इस चीज़ को मान के चलते होंगे कि हमें क्या बेनिफिट होने वाला है या क्या नुकसान होने वाले हैं। तो हाई टिकट क्लाइंट्स जो है उनका कन्वर्जन रेट जो होता है ना वो थोड़ा सा हायर रहता है। इंक्वायरीज़ के साथ साथ उनकी कन्वर्जन रेट्स भी हायर रहती है, क्योंकि हाई टिकट क्लाइंट तभी उस चीज़ को पूछता है, देखता है, ढूंढता है जब उसको मालूम है कि मुझे ये चीज़ लेनी ही है, किसी न किसी कारण से मुझे ये चीज़ लेनी ही है। उस टाइम पे वो हाई टिकट क्लाइंट जो है किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करेगा, या उसके पास परचेजिंग पावर रहेगी या प्रिपेयर्डनेस रहेगी कि उस चीज़ को वो ख़रीद सके, तो उस लीड को कन्वर्ट होने के चांसेस जो हैं वो एनी टाइम बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आप अगर इस किस्म के टर्म्स सुन रहे हैं मार्केट में, हाई टिकट क्लाइंट्स, कन्वर्जन्स,
फनल्स, तो प्लीज़ आप किसी बहकावे में मत आइए, क्योंकि जो हाई टिकट क्लाइंट्स हैं उनके पास परचेजिंग पावर भी है, वो अपना मन बना चुके हैं कि हमें ये लेना है, तभी वो इंक्वायरी कर रहे हैं। और अगर उन्होंने इंक्वायरी की है और अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद आता है तो 95% चांसेस है कि वो उस चीज़ को ख़रीदेंगे। और अगर उनको आउटराइट मना करना होगा तो वो आउटराइट मना करेंगे। लें कि नहीं लें, लें कि नहीं लें, उस ब्रिजिंग में वो नहीं फंसेंगे, वहाँ पे वो टू एंड फ्रो नहीं करेंगे उस थॉट प्रोसेस के अंदर। तो हाई टिकट क्लाइंट्स का कन्वर्जन रेशियो हमेशा हाई होगा, इस चीज़ को प्लीज़ आप मन में बिठा लें। अब हम बात करते हैं ये ड्रॉप शिपिंग मार्केट की, कि ये इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन बिज़नेस का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपका जो कस्टमर है वो घर बैठे शॉपिंग कर रहा है। उसने एक चीज़ देखी और कई हद तक उसने अपने मन में उसका एक पिक्चर बना लिया कि इसका ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। आपने NDR के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो NDR ध्यान में रखिए। NDR में बाद में डिटेल्स में डिस्कस करूँ। NDR एक इजी टर्म में मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी कोई ऑनलाइन शिपिंग होती है किसी भी चीज़ की, तो वो हमेशा एक पॉलिसी के साथ आता है, रिफ़ंड पॉलिसी के साथ, रिटर्न पॉलिसी।